सबसे पहले तो मैं शुक्राना करूंगा गुरुजी का, जिन्होंने मुझे दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग करने का मौका दिया ये वाला। क्योंकि पहले भी जब मैंने ये सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी ने कैसे मेरी लाइफ ब्लेस की है, मेरा कैंसर की प्रॉब्लम थी, मेजर प्रॉब्लम थी क्योंकि मुझे वैगनर्स था, कि मैं संगत जी को बताना चाहूंगा कि किस तरह से गुरुजी ने मेरी लाइफ ब्लेस किया है। मैं थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि 2007 में मेरी आंख में इन्फ्लेमेशन हुआ था एंड इन्फ्लेमेशन के बाद 2009 के अंदर मुझे पहली बार गुरुजी का मैसेज मिला था गुरुजी के पास पहुंचने के लिए। मैं गया था वहां पर और उसके बाद दोबारा मैं नहीं गया गुरुजी के पास। और जिस आंटी ने मुझे कहा था कि वहां पहुंचने के लिए, तो उनके फादर की जब डेथ हुई तो वहां पर प्रेयर मीटिंग में जाने के बाद वहां पर उनको ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि इन्हें पेशा दोबारा ठीक हो जाएगा, और उसी वक्त उनकी कजन को भी दिखाया कि इन्हें पेशा ठीक हो जाएगा। वही मैसेज मुझे वहीं पर मिला और उसका मुझे लगा ये कोई स्ट्रांग मैसेज है। उसके बाद मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया और जो उस वैगनस के बारे में मैं थोड़ी डिटेल देना चाहूंगा कि उस वैगनस का मतलब ये होता है कि जो मुझे डिसीज थी वो मल्टीऑर्गन अटैक था। उसमें मेरी आंख, लंग्स और किडनी के ऊपर अटैक किया हुआ था। उसमें जो मेडिकेशन दी जाती है वो मेडिकेशन काफी स्ट्रांग होती है और उससे अगर वो 2 साल रेगुलर चल जाती है तो उसके बाद मुझे कैंसर होना था यूरिनरी ब्लैडर में। एग्जैक्टली यही हुआ मेरे साथ। 2 साल के बाद मुझे कैंसर हुआ। वो कैंसर उस वक्त में हुआ जब एक 19 दिसंबर 2010 के अंदर एक सत्संग था, प्राइवेट सत्संग, मैं वहां गया हुआ था। तो वहां पर जब सत्संग जैसे ही खत्म हुआ, मेरी बड़ी बेटी जो कि डॉक्टर है और उस टाइम पे वो एमबीबीएस कर रही थी, उसने मुझे आके बताया कि पापा हम भी सत्संग शेयर कराएं। तो मैं कहा ठीक है, आप सत्संग की गुरुजी की तैयारी करते हैं। उसी वक्त में हमें गुरुजी ने सत्संग की तैयारी कराई। वो टाइम करीब रात का 12 बजे का था और उसी वेन्यू पे सत्संग की तैयारी हो गई। उसी बीच में साथ साथ ही कुछ मेरी रूटीन चेकअप चल रहा था। रूटीन चेकअप में 24 को जब मैंने चेक करा तो उसमें मुझे कैंसर था। उसमें मुझे कैंसर आया अल्ट्रासाउंड के अंदर एंड अल्ट्रासाउंड में कैंसर आया। तो जो उन्होंने बताया कि कैंसर है तो मेरे मन में यही आया कि अगर कैंसर है तो क्योंकि 4 तारीख का गुरुजी ने सत्संग के लिए बोला हुआ, 4 जनवरी 2011 के अंदर। तो यही हुआ कि पहले गुरुजी का सत्संग और उसके बाद ही मैं इसका जो ऑपरेशन है तभी करवा पाऊंगा। तो ऐसे समय निकलता गया। मैंने दोबारा किसी और से सेकंड ओपिनियन के लिए गया। उन्होंने भी कहा जल्द से जल्द इसका अपना ये क्या नाम है ऑपरेट करा लीजिएगा। तो मैंने उसको ऑपरेशन नहीं करवाया। गुरुजी ने फिर ये मन में था कि पहले गुरुजी का सत्संग हो जाए। फिर इसी वक्त में 2010 के अंदर ही दोबारा जब मैंने अपना सिटी स्कैन करवाया तो किसी डॉक्टर ने कहा सिटी स्कैन करा लिया। सिटी स्कैन कराने गया तो उस पर कैंसर बिल्कुल भी नहीं था। ये मेरी एक ब्रीफ मैंने बताया था पहले गुरुजी की पढ़ाई के बारे में, कैसे गुरुजी ने इसको ब्लेस किया था। अब यही था कि उसके बाद का जो टाइम था, पीरियड था, कि यही था कि गुरुजी के लिए हमेशा सिमरन रहता था, गुरुजी के लिए हमेशा ही, और एक सोच भी रहती थी कि गुरुजी ने बड़ा ब्लेस किया जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, जो पुरानी संगत को और नई संगत को कैसे ब्लेस करते होंगे। बस उनके लिए एक ही चीज जो पुरानी संगत है मुझे समझ आई कि आप हमेशा अपने सत्संग शेयर करो और सत्संग सुनो, जो इसी में काफी बढ़ाई है, इसमें काफी ब्लेसिंग्स है। चाहे गुरुजी ने उसको शब्द के रूप में बताया हो या लंगर प्रसाद के रूप में और सत्संग शेयर के रूप में ही। लेकिन ये जो मेरी वैगनस की प्रॉब्लम थी वो साथ साथ अभी जो मेडिकेशन चलती रहती थी वो मेडिकेशन काफी जो स्ट्रांग थी थोड़ी वो उन्होंने लाइट कर दी हुई थी। लेकिन अब ये था कि बस एक चीज अपनी लाइफ को पूरा का पूरा मैंने गुरुजी के चरणों के अंदर ही सौंप दिया था कि जैसे भी ये लाइफ चलानी है वो चलाइए गुरुजी आप। लेकिन इसी बीच में गुरुजी की ये बात सच है कि वो टाइम टू टाइम आके अपडेट करते रहते थे, ड्रीम में बताते रहते थे कैसे कैसे करना है। तो चाहे वो एक घर पे ही बता दिया उन्होंने कि इस तरह से कोई प्रसाद बनना है, वो प्रसाद के रूप में जो गुरुजी के चरणों में लगा के वो मैं लेता रहता हूँ। उससे काफी मेरी ब्लेसिंग्स है, काफी मेरी लाइफ बेटर है। डॉक्टर्स भी काफी मेरी रिपोर्ट पे काफी अचंभित होते हैं कि कैसे रिपोर्ट इतनी बेटर की हो जाती है। उसी बीच में एक बार 2017 के अंदर गुरुजी का ऐसे कोई मैसेज मिला मुझे कि मुझे खुद ही गुरुजी ने आके दिखाया कि मैं लंदन में हूँ। और जैसे उन्होंने मुझे बताया मैं लंदन में हूँ तो मैंने घर पर डिस्कस किया। तो उसी वक्त ये मैंने जनवरी में जाके फरवरी में जाके मैंने वीजा लगवा लिया। और जब वीजा लगवा लिया उसके बाद हमने कुछ प्लानिंग नहीं की। उसी वक्त मेरी आंटी को दिखा दिया, एक बार मेरे डॉक्टर को दिखा दिया। तो हमें लगा अगेन ये 3 बार गुरुजी का मैसेज आ गया हुआ है। तो मैं मेरी जो आंटी है हम दोनों लंदन चले गए। जो लंदन गए हम अगस्त में गए थे उस टाइम पे।
जैसे हम अगस्त में वहां लंदन में गए तो मन में यही सोच था कि हम करने क्या जा रहे हैं, लेकिन गुरुजी का मैसेज था, बस उसको एक फॉलो करना कि हाँ गुरुजी ने बताया हुआ हमें तो ये काम को करना है। तो मैंने अपने बेटे को जरूर कहा था कि 3-4 दिन के लिए ये एक टिकट बुक कराओ, आना जाना करके हम होके वापसी आ जाते। लेकिन बेटे ने इसका प्लान जो किया वो 13 और 14 नाइट का करीब करा दिया था। तो पहले हम लंदन गए, लंदन के लिए 3-4 नाइट थी, उसके बाद हमारा एडिनबरा था, एडिनबरा के बाद उन्होंने लेक डिस्ट्रिक्ट था, लेक डिस्ट्रिक्ट के बाद जैसे 3 नाइट ऐसे करते हैं। हम वापसी जब आए तो उसी बीच में जब हमारी वापसी अगेन 3 नाइट्स लंदन में थी, जो कि हमने कुछ शॉपिंग वाला कुछ गिफ्ट वाला खरीदने थे, तो वो हमारी तैयारी हो रही थी। तो वो हमारी फर्स्ट नाइट थी जब हम लेक डिस्ट्रिक्ट से वापसी आए। तो तभी आंटी मुझे कहते हैं कि आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट पे चलते हैं, और ऐसी ऐसी बात। हम तभी मैं फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम में गया तो वहां मुझे बहुत जबरदस्त वॉमिट हुई। वॉमिट जब हुई तो उसमें सारा ब्लड मेरे मुंह में निकला, जो कि मैंने अपनी आंटी को कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी देर के बाद अपना मुंह हाथ धो के सारा बाहर आया, और आने के बाद अपना आंटी को कहा कि हम अब सीधा चलते हैं अपना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। हम उसी वक्त ही बाहर चले गए। वहां गए तो वहां हम खाना वाना खाया। आंटी से मैंने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया कि मुझे वॉमिट हुई है, जो कि मेरे मन में काफी चिंता थी। मैं बताता हूँ यहाँ अकेले हैं तो उनके मन में एक चिंता सी आ जाती कि अब क्या होगा हमारा, कैसे करेंगे। तो बिल्कुल भी मैंने आंटी को कुछ नहीं बताया। वहां गए, वहां पर अपना खाना खाया। आंटी ने भी बताया कि ये भी खा लेते, जो भी खाते रहे। मैं खाने के बाद हम वापसी आ गए, लेकिन मन में एक चिंता जो भी लगी हुई थी कि जो वॉमिट हुई है कि अब इसका मेरी हेल्थ से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सब होने के बाद 2 नाइट और थी लंदन में। बिल्कुल आंटी से कोई डिस्कस नहीं की, लेकिन मैं ठीक लग रहा था। ये जरूर था उस नाइट जब मैं दोबारा सोया तो मैंने अपने आप को फील किया कि पता नहीं सुबह मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा। लेकिन जैसे मैं 5-5:30 बजे मन में चिंता, गुरुजी का सिमरन था, गुरुजी का एक औरा था अपने साथ कि नहीं मेरे साथ गुरुजी है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। सुबह जब मैं 5:30-6 बजे के बाद उठा, देखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी को हाथ लगाया, बिल्कुल ठीक। आंटी से कुछ भी डिस्कस नहीं किया। सुबह नेक्स्ट डे हमने जैसे शॉपिंग करनी थी, जो प्लान था वही किया, और उसी हिसाब से संडे की हमारी फ्लाइट की वापसी आ गए। हम आने के बाद जैसे हम वापसी आए और आने के बाद मैंने किसी पुरानी संगत को आके मेरा पूरा सत्संग शेयर किया, और ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने बताया गुरुजी अक्सर ऐसे करते थे जब किसी का समय ठीक नहीं होता था और उसको बाहर भेज दिया करते थे, कि उसका पीरियड जो टाइम चेंज कर दिया करते थे। तो वही हुआ, मुझे लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की आज के वक्त के अंदर। उसके बाद गुरुजी ने मुझे 2 बार ऐसे करके, एक बार और फिर एक बार और, 2 बार और बुलाया लंदन। पर्टिकुलर लंदन ही मुझे ये कंट्री दिखाई, और वो मेरी इंटरनेशनल जो पहली मेरी जो ट्रिप थी वो 2017 की थी। उसके बाद मेरी डॉटर के भी वो भी वहां से पढ़ी रही थी उस टाइम पे। फिर मैं 2 बार गया, गुरुजी ने जैसे जैसे दिखाया वैसे वैसे फॉलो। ये जरूर है कि गुरुजी ही सरेंडर ही सिखाते हैं कि हमें सरेंडर ही कर देना चाहिए अपनी हर चीज, अपनी लाइफ के लिए, कि हमें कैसे आगे जीना है। ये अगर सरेंडर नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए क्या क्या डिफिकल्टीज हैं हमें कुछ नहीं पता, कि हम उस डिफिकल्टीज को नहीं संभाल पाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर। ये सब ये करने वाले हमारे गुरुजी ही हैं, क्योंकि हमारे लिए सरेंडर ही एक ऐसा मौका है, सत्संग ही ऐसा मौका है, एक लंगर ही ऐसा चीज है जो कि हमें ब्लेस कर रहे हैं। और यही मेरी लाइफ के अंदर मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं पुरानी संगत से काफी कुछ सुनता हूँ गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। उस टाइम पे फिजिकल फॉर्म में थे, जैसे गुरुजी ने अपनी फिजिकल फॉर्म छोड़ी, और उस वक्त में जब पुरानी संगत को लगा कि हम आगे कैसे जिएंगे, मैं आज नई संगत को कहता हूँ, हम बड़े मंदिर के अंदर हमारे लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं कि बस हमने वहां जाके अपने आप को सिर्फ सरेंडर करना है और गुरुजी का लंगर करना है और गुरुजी को फॉलो करना है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। आगे हमारी लाइफ को गुरुजी ने ही चलाना है, और वो अक्सर तुम्हें कोई ना कोई रूप में अपना कोई ना कोई आपको मैसेज देते रहेंगे। उस मैसेज को आप फॉलो करते रहो, क्योंकि जरूर आपने एक अच्छा इंसान, जहां ये पक्की बात है कि अच्छे गुरु मिलना ये बड़ी लाइफ के अंदर बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वो गुरु ही इस लाइफ को पकड़ सकते हैं। और ये हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो सच्चे भगवान हैं। एक इंसान के रूप में आने के बाद जरूर नहीं समझ आ पाया किसी को, या समझ आ भी गया होगा, लेकिन आज में जो हमारी नई संगत को तो बिल्कुल समझ आ गई कि हमारे शिव रूप महाशिव रूप में बैठे हुए सामने, और टाइम टू टाइम आके हमें ब्लेस करते रहते हैं। बस हमें एक बार उनके आगे सरेंडर करना है कि कैसे हमने आगे जीना सीखना है इसके लिए।